अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन के मार्केट लास्ट वीक कदरे पॉजिटिव रही। उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से हम पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रहा है वो वाला पेस, बट ये कि फिर भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रीवेल कर रहे थे मार्केट के अंदर। चाइनीज़ फ्यूचर्स भी जो है वो बढ़े ज़रूर पॉजिटिव उसके अंदर से, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। डी बार 1.5% अप था, HR कॉइल्स 1% अप था, कुकिंग कोल 1.92% अप था, आयरन ओर जबकि 0.25% अप था। HRC की स्पॉट प्राइसेस भी अराउंड समझें कि 575 के लगभग आना शुरू हो गई, 70-75 के आसपास, जो कि $10 का इंक्रीज है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक। जो फ्यूचर्स हैं वो काफ़ी 2 हफ्ते से जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे थे और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। बाय द लास्ट वीकेंड आकर वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हुए, थोड़ा सा नेगेटिव रेंज के अंदर भी रहे 2 दिन के लिए, और अब ये है कि वापस कूल डाउन हो रही है, मार्केट अपने आप को एडजस्ट बैक कर रही है। उसके जो रीजन मेन नज़र आ रहे हैं वो ये है कि एक तो US मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आया है लास्ट, इकोनॉमिक डेटा, वो बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आया, जिसकी वजह से एक सेंटिमेंट जो है वो चेंज हुआ। ऑयल के प्राइसेस भी जो है इस तरीके से एक ओवर सप्लाई प्रिवेल कर रही है यूएस मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से प्राइसेस भी थोड़े से उसके नीचे आए हैं। इसके अलावा मैक्रो इंडिकेटर्स जो है वो बेसिकली अभी तक बेहतर नहीं हुए। ऑन द अदर साइड अगर पॉजिटिव बात की जाए तो चाइनीज़ जो फिनिश्ड की इन्वेंट्री है वो बेसिकली लास्ट वीक के अंदर भी नीचे गई है, उससे पिछले हफ्ते भी नीचे गई थी, बट साथ साथ ये है कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर काफ़ी है, वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट्स मार्केट के अंदर भी, कि एक तरफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ इन्वेंट्रीज नीचे जा रही हैं। इसका मतलब है कि सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं चाइना के एंड से। कॉशियस हैं ओवरऑल चीज़ें, बट फिर भी पॉजिटिव है। अगर डोमेस्टिक प्राइसेस की बात की जाए तो CRC और GI की प्राइसेस चाइना के अंदर जो है वो $10 से $15 बढ़ी थी, बट नज़र ये आ रहा है कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ी हैं, उससे पहले तो डिमांड अच्छी थी, जैसे ही प्राइसेस बढ़ी हैं तो कस्टमर्स फिर से कॉशियस हो गए और दोबारा से अपना हाथ खींचा है उन्होंने थोड़ा सा, और सेल्स थोड़ी सी कम हो रही हैं। आगे भी विंटर शुरू हो रहा है, वहाँ पर रीबार की एक्टिविटी ऑलरेडी स्लो होना शुरू हो गई चाइना के अंदर। तो ऐसा लगता है कि शायद रीबार के जो प्राइसेस हैं वो फिलहाल अभी स्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं सकेगी आगे विंटर सीजन की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाने की वजह से, तो चीज़ें होपफुली यहाँ पर स्टेबल रहेंगी। आयरन ओर की प्राइस, स्पॉट प्राइस तकरीबन $120 के आसपास आ गई है, जो कि अगर इसका वीक ऑन वीक कंपेरिजन करें तो $0.5 जो है वो सिर्फ अब गई है। जो तेज़ी आप पिछले हफ्ते देख रहे थे, पिछले हफ्तों के अंदर, वो अब नहीं रही। इससे भी यही पता चल रहा है। कोकिंग कोल प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी लास्ट वीक के अंदर, मैंने देखा वो वापस रिकवर की है अभी। तकरीबन उसके अंदर जो है $30 का इजाफा हुआ है कोकिंग कोल की प्राइस के अंदर। एज ऑफ नाउ $327 के ऊपर स्टैंड कर रही है मार्केट अभी। बाकी अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन अभी फ़िलहाल जो है वो जो विंटर के अंदर प्रोडक्शन कम की जाती है, उसकी जगह उल्टा हिसाब चल रहा है कि प्रोडक्शन जो है चाइना के अंदर बढ़ाई जा रही हैं। अब मुझे इस चीज़ का खदशा है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाई जाएंगी और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, चाहे जो है वो आपकी सेल्स हो रही हैं, बट एट द एंड एडवर्स इफेक्ट आएगा प्राइसेस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस और फर्दर ऊपर नहीं जा सकेंगी, किसी किस्म की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस हाइक क्रिएट नहीं होगी उससे। इन तमाम चीज़ों का असर जो है वो बाकी की मार्केट में भी देखा। वियतनाम के अंदर प्राइसेस बढ़ गए हैं, स्क्रैप के प्राइसेस $10 के करीब बढ़े हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ा दिया गया, तकरीबन 3 से 4% के करीब बढ़ा है लास्ट वीक के अंदर, जिसकी वजह से जो मार्जिन हैं वो फिर से स्क्वीज हो जाएंगे वियतनाम मिल्स के, उनको प्राइसेस अपने टाइट रखने पड़ेंगे। ताइवान मिल्स भी कुछ एक्टिव थी। HRC के जो अगर फिनिश की बात करें तो CRC और GI वगैरह के प्राइसेस तो उन्होंने वापस जो है वो रोल ओवर कर दिए हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, बट HRC के प्राइसेस उन्होंने बढ़ाए हैं, खासतौर से उन ग्रेड्स के जो कि एक्सपोर्ट के लिए ग्रेड्स जो है नॉर्मली यूज़ होते हैं, उनके अंदर $9-10 का इजाफा किया है उन्होंने। साउथ कोरिया की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट है और किसी किस्म की कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही, बल्कि उल्टा प्राइसेस जो है वो कमी की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर कॉन्फिडेंस अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहा। टर्की की बात की जाए तो वहाँ पर वीक ऑन वीक तकरीबन $4 का इजाफा हुआ है मार्केट के अंदर स्क्रैप की प्राइसेस के अंदर, और तकरीबन 4-5 कार्गोज लास्ट वीक में बुक हुए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंदर भी बुक होंगे, अभी तक डिमांड उनकी सही से पूरी नहीं हुई है और वो मार्केट में रहेंगे। पीछे से फ्लो काफ़ी कम है, इनफ्लो माल का यार्ड के पास, जिसकी वजह से वो टाइट बैठे हैं और अपनी प्राइसेस को पुश अप किए चले जा रहे हैं। अब ये देखते हैं कि टर्की के अंदर कहाँ तक सकत है, कहाँ तक वो जा सकते हैं, बट ओवरऑल सिचुएशन टर्की में फिनिश भी बेहतर रही। अगर HMS की बात की जाए प्राइस की, USA से तो 383 की प्राइस थी लास्ट वीक के अंदर, लास्ट डील सुनने में आई, जबकि यूरोपियन प्राइस जो है वो 377-78 के आसपास सुनने में आ रही थी टर्की के अंदर। HRC के प्राइस टर्की ने $10 के करीब लास्ट वीक में बढ़ाए हैं और रिस्पॉन्स भी अच्छा है, एक्सेप्टेंस है मार्केट के अंदर। अब देखना ये कि कहाँ तक जो लोग रीस्टॉक कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अभी प्राइस बढ़ाकर सेंटीमेंट एक क्रिएट हुआ है, ये कब तक सेंटीमेंट रहता है उस चीज़ को देखना है। रीबार की प्राइसेस भी इसी तरह $7 से $10 के करीब जो है वो लास्ट वीक में बढ़ाई गई हैं। आगे से एक्सेप्टेंस ग्रेजुअली आ रही है, बट
उतनी तेज़ी नहीं है, लोग कॉशियस होकर बाइंग कर रहे हैं और रीस्टॉक कर रहे हैं अपना। कैश फ्लो के इश्यूज बाकी मार्केट्स की तरह टर्की के अंदर भी अभी प्रिवेल करते हैं, वहाँ पर भी लिक्विडिटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो लास्ट वीक के अंदर नजर आई, जो चेंज हुई है, जो हर एक के लिए मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको चेंज करेगी और प्राइसेस को चेंज करेगी, वो बेसिकली है करेंसी आपकी। पाउंड अचानक से लास्ट वीक के अंदर जो है वो काफ़ी शॉर्ट अप कर गया था, यूरो भी ऊपर गया, तकरीबन 2% के करीब करेंसीज अप्रिशिएट कर गई हैं, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा उसका डॉलर्स टर्म्स के अंदर, तो कस्टमर्स के लिए वो 2% भी ऊपर ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट हायर साइड पे चली गई है अभी। और लॉजिस्टिक्स के बारे में भी यही बातें हो रही हैं कि आने वाले दिसंबर के अंदर अभी फ्रेट कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही हैं और अनप्रडिक्टेबल है कि कितना बढ़ेगा फ्रेट और करेंसी कहाँ पर जाएगी, ये दोनों चीज़ें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रशिया और ईरान की मार्केट के हालात भी पॉजिटिव रहे, रशिया के अंदर भी प्राइसेस थोड़े से एचआरसी के भी बढ़े हैं, तकरीबन आप समझे कि $20 के आसपास एचआरसी की प्राइसेस बढ़ गए हैं। ईरान के अंदर बिलेट्स के प्राइस जो है 475 के लगभग है इस वक्त, जो कि $5 वीक ऑन वीक बढ़ा है। और दुबई के अंदर रीबार प्राइसेस के अंदर $20 का इजाफा हुआ है, कुछ मिल्स ने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी लास्ट वीक के अंदर। तो वहाँ पर भी चीज़ें स्टेबल टू अपवर्ड ही नज़र आ रही हैं। यूरोप के अंदर टर्की की डिमांड को देखते हुए प्राइसेस जो है वहाँ पर डॉक्स के भी बढ़े हैं, और जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, इससे समय इसको प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर लास्ट वीक से कंपैरिजन करें तो $5 से $6 के करीब जो है वो इजाफा हुआ है प्राइस के अंदर बेनेलक्स के अंदर। और जो एचआरसी और फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो भी बुलिश है सेंटिमेंट, ऑल्दो सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी लेकिन प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं मिल्स की साइड से, तकरीबन €9 के आसपास लास्ट वीक के अंदर प्राइस बढ़ी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही है और लोगों को रिस्टॉक करना पड़ रहा है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि वहाँ पर प्रोडक्शन एक तो कम कर दी है मिल्स ने, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है स्क्रैप की प्राइस बढ़ जाने की वजह से, कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी इजाफा हुआ है एक महीना पहले। इसके अलावा जो इंपोर्ट्स की एक एपेटाइट रहती थी और पाइपलाइन में इंपोर्ट्स रहती थी वो बेसिकली कम हुई हैं, और उसकी कमी की वजह से अब डोमेस्टिक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पा रही है अभी इस वक्त। यूके की भी जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है वो भी इसी तरीके से फॉलो कर रही है यूरोपियन प्राइसेस को भी, और जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट चल रहे हैं स्क्रैप के, उसके हवाले से यहाँ पर प्राइसेस थोड़ी सी स्क्रैप की बढ़ चुकी हैं। और लॉन्ग्स की अगर बात की जाए यूरोप के अंदर तो वो अभी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, प्राइसेस बढ़ने के बावजूद एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। वायर रॉड बहुत ज़्यादा स्लो है पोलैंड के अंदर, रीबार्स की भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा स्लो है, चाहे पोलैंड हो चाहे स्पेन हो, हर जगह पर दिक्कत है उनको सेल करने की, बट प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि उसको पास ऑन करें। यूएस की मार्केट की बात की जाए तो यूएस के अंदर तो काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश सेंटिमेंट है, टर्की की भी एंटर हो जाने की बाद से मार्केट के अंदर। यूएस तो दोनों साइडों से, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो यार्ड्स या चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों तरफ से उनको बड़ा पॉजिटिव एज मिल रहा है। मिल्स जो लोकल हैं वो काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे कर रही हैं, और सेलर्स, मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि यार्ड्स रोक कर माल बेच रहे हैं कि दिसंबर के अंदर प्राइसेस और बढ़ने का खदशा है अभी, तो वो बेसिकली दिसंबर के अंदर आधी एलोकेशन अपनी लेके जाएंगे और दिसंबर में मिल्स को हायर प्राइसेस के ऊपर माल खरीदना पड़ेगा। अगर टर्किश सेंटीमेंट प्रिवेल करता है, तेज़ी रहती है, तो ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा इसी हिसाब से। उसमें सबसे बड़ी जो सपोर्ट मिल रही है यूएस यार्ड्स को, वो बेसिकली जो ऑटो इंडस्ट्री की स्ट्राइक हुई थी और वो 3-4 हफ्ते रही भी, बेसिकली उसकी वजह से जो स्क्रैप जनरेट नहीं हुआ उनका न्यू प्रोडक्शन, उसकी एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रहे हैं। टोटल वॉल्यूम जो है यार्ड्स के पास वो कम है, और कम वॉल्यूम होने की वजह से वो अंडर प्रेशर नहीं आ रहे, ना टर्की के अंडर प्रेशर आ रहे हैं ना मिल्स के अंडर प्रेशर आ रहे हैं 20 वक्त, और बड़ा कंफर्टेबल है अपनी सेल्स के लिए। और ये साल अभी ऐसा लगता है कि बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर जो है वो एंड होगा और प्राइसेस हायर साइड पर रहेंगी। इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर भी इंपोर्ट की एचआरसी प्राइसेस लास्ट वीक भी बढ़ी थी $10, इस वीक भी वीक ऑन वीक फिर से दोबारा $10 जो है वो उसका इजाफा हुआ है, क्योंकि ग्लोबली एचआरसी के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसकी वजह से इनको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। स्क्रैप के स्टॉक की जहाँ तक ताल्लुक है, मिल्स के पास इंडिया के अंदर वो एम्पल स्टॉक्स अवेलेबल हैं करंटली, बड़े आराम से वो अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, कुछ ट्रेड भी कर रहे हैं, तो बट ज़्यादा स्टॉक्स फिलअप हो जाने की वजह से लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम ज़रूर वहाँ पर नज़र आ रहा है, और उसको किस तरीके से इंडियन कस्टमर उसमें से निकलेंगे वो भी देखना होगा। तो इसीलिए कॉशियस अप्रोच रहेगी, इतनी कोई तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो पोस्ट दिवाली एक्सपेक्टेशन थी कि पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, वो बेसिकली बढ़ नहीं सके, वो ज़रा स्लो ग्रेजुअल मूव कर रही है वो चीज़। तो अब इंडिया का देखते हैं कि आगे अभी सेंटीमेंट क्या बनता है। ये करंट वीक डिसाइडिंग वीक होगा इंडिया के लिए कि वो क्या प्राइसेस पे करते हैं और किस तरीके से मार्केट को आगे लेके चलते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली उनको रीस्टॉकिंग करनी पड़ेगी जनवरी फरवरी के लिए। अगर पाकिस्तान की बात की जाए शेयर की, तो ऑफर्स जो थे 415 से 20 के दरमियान थे, और जो मोस्टली बिजनेस सुनने में आया वो 414 से लेकर 417 के दरमियान लास्ट वीक में सुनने में आया। डिमांड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, काफ़ी सारे कस्टमर्स ऑलरेडी जितनी लिमिट्स अवेलेबल थी बैंक्स की साइड से वो यूटिलाइज कर चुके हैं, और फर्दर ऑन एंड ऑफ पॉकेट्स के अंदर बाइंग है। कोई कस्टमर आता है जिसको अप्रूवल मिलती है और वो अपना मटेरियल की बाइंग करता है, बट
ओवरऑल इन्वेंट्रीज पाकिस्तान के अंदर बड़ी मिल्स के पास जो है वो कंफर्टेबल नज़र आ रही हैं। छोटी मिल्स अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो प्रोबेबली दुबई से करें या चाहे यूरोप से करें, उनको भी पाइपलाइन में अपना माल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई अप हो गई थी इन्वेंट्रीज लोकल, बट लास्ट वीक के अंदर जो प्राइसेस कम होना शुरू हुई हैं, खा वो बिलेट हो चाहे स्क्रैप हो, अच्छी खासी प्राइसेस डिप की हैं उसके अंदर, क्योंकि आगे उस तरीके से रीबार्स की सेल्स नहीं थी। तो अब हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ी सी इन्वेंट्री जो है वापस रीफिल हो सके फर्नेसेस के पास, बट एट द एंड अभी भी इंपोर्ट्स ज़्यादा फिजिबल है और मोस्ट प्रोबेबली लोगों को जिनके पास गुंजाइश है वो इंपोर्ट की तरफ ही जाएंगे। रीबार की प्राइसेस अभी फ़िलहाल लास्ट वीक के अंदर जो है वो काफ़ी स्टेगनेंट रही, सेल्स भी स्टेगनेंट रही काफ़ी ज़्यादा। लोग फिर से एक कॉशियसनेस और उसके अंदर है कि माल अभी फ़िलहाल जो है वो किस तरीके से प्राइसिंग किस तरीके से की जाए, और अगेन दे आर फ्लेक्सिबल टू सेल सम मटेरियल सम रीबार्स, कि किस तरीके से जो है वो ऑर्डर बुक को हेल्दी तरीके से जो है वो मेंटेन किया जा सके। बाकी का ये है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम पाकिस्तान मार्केट के अंदर अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, उसको अभी देखना होगा कि क्या सिलसिला बनता है। IMF की तरफ से न्यूज़ अच्छी आ रही है, अगर डॉलर डेफिसिट के इश्यूज जो है वो थोड़े से रिजॉल्व होते हैं तो होपफुली पाकिस्तान विल बी अगेन इन द मार्केट फॉर बाइंग फॉर द इम्पोर्ट्स। और क्लोजिंग नोट ये है कि जो मेजर ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पर कॉशियस पॉजिटिविटी प्रिवेल करती है। आगे ये देखना है कि करेंसी क्या करती है, लॉजिस्टिक्स में प्राइसेस फ्रेट से कहाँ पे जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स का क्या होता है। बेसिकली अभी तो इंटरेस्ट रेट मोस्ट प्रोबेबली शायद फेड दोबारा से हाइक ना करे, जिस किस्म के मैक्रो इकोनॉमी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली शायद यहीं पर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे, बट ये अगर और बढ़ाया गया तो फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए दोबारा से दिक्कत का सामना हो सकता है। तो अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।